अस्सलाम वालेकुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे, और आपसे और हमसे अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में भी राजी हो और हश्र में भी राजी रहे। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। आज के दौर में अच्छा इंसान किसे समझे या किसे नहीं समझे ये भी जान लेते हैं। क्या आपको पता होना चाहिए अच्छा इंसान कौन है? अच्छे इंसान में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? अच्छा इंसान किसे कहना चाहिए? अच्छे इंसान की पहचान क्या है? जान लेते हैं। ये एक हकीकत है कि इंसान अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से पहचाना जाता है। इसके बात करने के अंदाज, खाने पीने, आपस में मिलने जुलने से उसकी शख्सियत जाहिर होती है। खुश कलामी कोई नुमाइशी चीज नहीं है। खुश कलामी बुलंद अखलाक का मजहर है। लोगों के साथ धीमे और शीरी लहजे में बात करना बहुत बड़ी नेकी है। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे वजनी चीज जो क़यामत के दिन मोमिन की मीज़ान में रखी जाएगी वो उसका हुस्ने अखलाक होगा। एक दूसरे इंसान से बातें करने में अदब व एहतराम और लुत्फ़ व मोहब्बत का पहलू मलहूज रहे ताकि आपस में खुशगवार ताल्लुकात पैदा हो और आपसी मोहब्बत बढ़े। सलाम करना, शुक्रिया अदा करना, अच्छा मशवरा देना और अच्छी बात समझाने से ताल्लुकात खुशगवार होते हैं। सूरह बकरा में फरमाया गया है, और लोगों से अच्छी बात कहो, धीमे लहजे और हुस्ने अंदाज में गुफ्तगू करते हुए हिकमत व दानिशमंदी हासिल होती है। गुस्से की हालत में हिकमत का साथ नहीं रहता और ऐसे में इंसान बेतुकी बातें करता जाता है जिससे बाद में शर्मिंदगी और पशेमानी होती है। सूरह लुकमान में हजरत लुकमान अलैहि सलाम अपने बेटे को यूं नसीहत करते हैं, आवाज नीची रखना क्योंकि ऊंची आवाज गधों की होती है। इस आयत से ये बात वाज़ेह हो गई है कि धीमे और शीरी कलाम की बजाय इस आयत से ये बात वाज़ेह हो गई है कि धीमे और शीरी कलाम के बजाय दूसरों पर चिल्लाते फिरना जहानत की बात नहीं है। चलने फिरने या बात करने में जहाँ तकब्बुर झलकता हो वो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस है। खुश कलामी आपस में मेल मिलाप पैदा करती है और बद कलामी आपस में फूट डलवाती है, जो शैतान का काम है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों को चाहिए कि अच्छे अच्छे लहजे में कहे और बात नरमी से करे। इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है। इसीलिए दूसरों को बुरे अल्फाज और तहकीर आमेज खिताबों से पुकारने पर कुरान में मना फरमाया गया है। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान ना ताना देता है, ना लानत भेजता है, ना बदजबानी और फहश कलामी करता है। मुसलमान की शान गैर मुहज्जब बातों से बहुत ऊंची होनी चाहिए कि इसकी ज़बान से हक व सदाकत, हमदर्दी व खैर ख्वाही, नेकी और भलाई के सिवा कोई बात ना निकले। हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और रोज़े जज़ा पर यकीन रखता हो उसे चाहिए कि वो अच्छी बात करे वरना चुप रहे। खुशखल्की का तकाजा ये है कि हम दूसरों के मुतल्लिक नेक गुमान रखें, क्योंकि बाज़ बदगुमानी या गुनाह की हद तक पहुंच जाती है। बेहयाई के कामों से ज़्यादा बेहयाई की बातें और किस्से का माशरे में फैलना और लोगों का उसमें दिलचस्पी लेना माशरे को बदनाम करता है। बदनामी और बुराई की बातें एक दूसरे के मुंह से फौरन पहुंच जाती है
बहुत जल्द ही फैलती है। इस किस्म की अफवाहें हम तक पहुंचती और फैलती है। इस किस्म की अफवाहें हम तक पहुंचे तो हमें चाहिए कि हम उन्हें रोक दें और साफ साफ कह दें कि हम सबके लिए नेक शगुन रखते हैं। यूं अफवाहें दम तोड़ देगी। ज़बान नश्तर भी है और मरहम भी। इसके जरिए किसी की तकलीफ को दूर भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। कहते हैं अच्छा डॉक्टर वो है जो अपनी दिल नवाजी से मरीज का आधा मर्ज दूर कर दे और मेरे कारवा की बात भी टूटे हुए दिलों को ढारस बंधाने वाली और मुर्दा दिलों में नई रूह फूंकने वाली हो।